कि युद्ध हो या व्यवसाय, नेटवर्किंग बहुत हितकारी है और उसको उचित ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले क्या होता था, जैसे ही भारत पाकिस्तान की बात शुरू होती थी तो पूरे के पूरे इस्लामिक देश, पश्चिम और चीन, ये सब लोग एकदम से तुरंत खड़े होकर बातें करने लगते थे। लेकिन इस युद्ध में अगर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के पास मात्र तुर्की और चीन और एक अजरबैजान। उदय इंडिया के दर्शकों को एक बार फिर मेरा प्रणाम। और जो अभी हमारा 96 घंटे का युद्ध हुआ, इसमें जब हम प्रबंधन की दृष्टि से देख रहे थे तो एक विचार यह आया कि युद्ध हो या व्यवसाय, नेटवर्किंग बहुत हितकारी है और उसको उचित ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें पूर्व की तरह पुनः रामचरितमानस से राम की वन यात्रा के कुछ प्रसंग लेंगे और उनको वर्तमान युद्ध में भारत की परिस्थितियों से तुलना करेंगे। तो जिस समय राम को वनवास हुआ और वे वन में निकले तो वो 14 वर्ष का था। लेकिन जो हमारे भारत के हिस्से गए हैं उनका ये पता ही नहीं है कि कितने काल के लिए गए हैं। तो 1947 में हमने कुछ खोया, उसके बदले में हमें शांति का आश्वासन दिया गया था। वह आश्वासन कितना पूरा हुआ है ये तो 4 युद्ध बता सकते हैं। लेकिन उस समय जब स्थितियां हमारे विपरीत थी तो हम क्या करते थे कि हम यूनाइटेड नेशन जाते थे और वहाँ पर वह प्रस्ताव जो है वो फाइलों में ही रह गए, किसी भी प्रस्ताव पर कोई कार्य नहीं हुआ। पिछले 10-11 वर्ष में क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री और बाद में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर विश्व के लगभग हर देश में गए और जो हमारे भारतीय लोग हैं जिनको अक्सर ही जो रामायण में धोबी का भाव है कि हर चीज़ पर शक करना, ये हमारा एक प्रकार का वीकनेस, कमजोरी बन गई है। तो बहुत लोगों ने कहा कि पिकनिक हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन आज जब इस युद्ध की समय में हम देखते हैं तो यह समझ में आता है कि जिस प्रकार राम ने जटायु, गोहराज भील और विभीषण, सुग्रीव, इन सब को धीरे धीरे संधि में लेकर अपने आप को सुदृढ़ किया था, ठीक वैसे ही जब मैं इन 96 घंटों में समाचार देख रहा था तो मैं ये देख रहा था कि ड्रोन इजराइल के सहयोग से बने हैं, S-400 रूस से आया है और विमान जो है वो फ्रांस से आए हैं और बहुत सारी तकनीकें हैं जो हमने अमेरिका के सहयोग से विकसित की हैं। और उसके बाद में हमारा अपना खुद का आविष्कार, आकाश, ब्रह्मोस, ये सब हमारा, इनका इंटीग्रेशन जो हमारे इसरो के सैटेलाइट्स हैं। तो इस प्रकार से जब हमने उचित ढंग से नेटवर्किंग की तो वही भारत है, वही अपराध है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया बदल गई है। अब हम ना तो संयुक्त राष्ट्र संघ में गए, ना हमने किसी को कोई डोजियर भेजा। हमने कहा भाई कि हम जानते हैं अपराधी कौन है और उसको कड़ा दंड मिलेगा। इससे पहले क्या होता था, जैसे ही भारत पाकिस्तान की बात शुरू होती थी तो पूरे के पूरे इस्लामिक देश, पश्चिम और चीन, ये सब लोग एकदम से तुरंत खड़े होकर बातें करने लगते थे। लेकिन इस युद्ध में अगर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के पास मात्र तुर्की और चीन और एक अजरबैजान, ये 3 लोग ऐसे कह सकते हो जिन्होंने परोक्ष रूप से पाकिस्तान की रक्षा करने की या उसके साथ खड़े होने की बात की। लेकिन अच्छी नेटवर्किंग के कारण शेष विश्व ने या तो मौन रहना उचित समझा या भारत के साथ रहना। तो अब हम इसमें नेटवर्किंग तो हमने समझा कि उसका महत्व कितना है, लेकिन नेटवर्किंग के लिए करना क्या है। तो नेटवर्किंग के कुछ सूत्र हैं जो मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बताऊँगा, क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसा विषय है कि जिस पर आप मतलब एक पूरा MBA का कोर्स चला सकते हैं।
तो नेटवर्किंग का पहला सूत्र ये होता है कि नेटवर्किंग के लिए हमें लोगों में रुचि लेनी चाहिए। पहला सूत्र यह है कि अपने आसपास के वातावरण में रुचि लें। दूसरा सूत्र यह है कि आप ये देखें कि मैं सामने वाले व्यक्ति को क्या लाभ पहुंचा सकता हूं, और अगर वह उस लाभ से लाभान्वित हो जाता है तो वह मुझे क्या दे सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, जो पहला आदमी मिला उससे नेटवर्क में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, समय भी सीमित है और साधन भी सीमित है। अगर हम 24 घंटे में काम कर रहे हैं तो हम नेटवर्किंग के लिए कितना समय दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमारे लिए उपयोगी हैं या जिनके लिए हम उपयोगी हैं, उन दो लोगों से ही नेटवर्किंग करना चाहिए। फिर इसके बाद हमें नेटवर्किंग के अंदर ये याद रखना चाहिए कि आज हमारा परिचय हो गया, इतना काफ़ी नहीं रहेगा। उस परिचय को सींचते रहना पड़ेगा, जिंदा रखना पड़ेगा। और इसके लिए क्या होता है कि इसमें हम आज की तारीख में हमारे पास फ़ोन और सोशल मीडिया दो बहुत बड़े टूल हैं। तो मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ भी, मेरी जो अगली पुस्तक है नेटवर्किंग फॉर देसी मैनेजर, तो उसके लिए मैं जब रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ लोगों के पास अगर 300 से 500 फ़ोन नंबर सेव्ड है तो उनमें से 100 लोगों को भी वे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। हुआ ये कि भाई आपके घर में फ्रिज खराब हुआ और आपने फ्रिज वाले का नंबर सेव कर लिया। अब उसके बाद ना फ्रिज आपको 5-6 साल खराब नहीं होगा, नंबर है लेकिन आपका उससे कोई संपर्क नहीं है। तो फ़ोन के अंदर हमें क्या करना चाहिए कि हमें पहला तो ये करना चाहिए कि मैं जो करता हूँ आपसे शेयर करता हूँ कि मैं फ़ोन के आगे TMP लगाता हूँ, यानी टेम्पररी। और अगर टेम्पररी लगाए तो ये परमानेंट है। अगर परमानेंट है वो नंबर तो मैं उसका क्या उपयोग करने वाला हूँ, क्या मैं साल में 4 बार उसको किसी रूप में एंगेज करूँगा। तो जिस समय फ़ोन नंबर को सेव करते हैं उसी समय हम तय कर लेते हैं कि इसे हम त्यौहार का विश करने वाली कैटेगरी है, या हमारी व्यावसायिक सफलताएं इससे हम साझा करेंगे, या हम इससे कुछ सीखेंगे तो प्रश्न पूछा करेंगे। तो इस प्रकार का जब मैं तय कर लेता हूँ नंबर सेव करते वक्त, तो मैं उसको उसी प्रकार के ग्रुप में डाल देता हूँ। इसके बाद मेरी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट है, तो उस ब्रॉडकास्टिंग ऐसा एक भी नंबर नहीं है जो किसी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट या ग्रुप में नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है कि बहुत पुराने नंबर होते हैं, लगभग डेड हो चुके हैं, अचानक मेरा एक मैसेज जाता है और वो बोलते हैं कि राकेश जी आपकी पुस्तक के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छा लगा और मुझे खरीदनी है। तो यहाँ पर हम ये याद रखें कि अगर संपर्क बनाया है तो उसे सींचते रहें। और अब अंतिम बात ये है कि जब हमने संपर्क बनाया है और उसको लाभ पहुँचाया है तो उसके बाद में हमारे पास एक प्लान भी होना चाहिए कि अगर उनकी रुचि जाग जाती है तो हम उसको कैसे अपने लाभ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको उदय इंडिया और मेरे संबंध के बारे में बताऊंगा। तो हम जो है वो दीपक जी से जब मिले थे तो मात्र इतनी सी बात थी कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो आप लिखते क्यों नहीं। तो मैंने लिखना शुरू किया। अब उसके बाद में जो ये आगे की चीज़ें हो रही हैं, इसमें ना तो कोई श्रम लगा है और ना ही कोई लागत लगी है। यह दीपक जी की एक पॉजिटिवनेस है कि वो मुझसे क्या लाभ ले सकते हैं, और वही पॉजिटिवनेस मेरे अंदर है कि मैं उदय इंडिया को जब कुछ दे रहा हूँ तो उससे क्या मेरा ब्रांड बिल्ड हो रहा है या मुझे किसी रूप में लोग जान रहे हैं। तो ये जब तक विन विन रिलेशनशिप नहीं आती है तब तक नेटवर्किंग लंबे समय तक नहीं चल सकती है। तो आज के इस एपिसोड में हमने नेटवर्किंग का व्यवसाय में उपयोग और युद्ध में उपयोग पर विचार किया, और ये हमारी सनातन संस्कृति से किस प्रकार से सीखा जा सकता है। किस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि वन में आए हुए 2 भाई और वो एक विश्व विजेता रावण से इस नेटवर्किंग का लाभ लेकर कदम कदम आगे बढ़ते हुए अपनी पत्नी को सुदूर दक्षिण में खोज लेते हैं और एक बड़े हिंद महासागर पर सेतु बना लेते हैं, और उसके बाद उसको पराजित करके अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो युद्ध हमारे जीवन में कभी ना आए, इस मंगल कामना के साथ, और व्यवसाय में हम नेटवर्किंग का नित प्रति लाभ लें, इस शुभकामना के साथ मैं इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।